हे एवरीवन, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। देखिए, देखते देखते हमें पता भी नहीं चला और सीयूटी का एग्जाम कितने पास आ गया है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे बच्चों ने आलसी करी, उनसे एमसीक्यूज नहीं बन रहे, बहुत सारी चीज़ें नहीं बन रही और उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि वो अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ आपने अभी अभी अपने बोर्ड एग्जाम दिए हैं, आप थक चुके हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे डाउट्स में, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपके गुरु भैया हाजिर हो गए। इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, बस बहुत प्यार से उसे सुन लीजिए और देखिए आप आज ही से मेहनत करने लग जाएंगे। वीडियो को सीधा चालू करते हैं। सबसे पहले कमेंट में लिख दीजिए, भैया मेरा सीयूटी में टॉपर बनना पक्का है। जब हम ऐसा कमेंट करते हैं, खुद को एक कमिटमेंट देते हैं, तो फिर हम वीडियो भी अच्छे से देखते हैं और आगे मेहनत भी करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में एक अच्छी खबर मैं आपको दे देता हूं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, भैया हमने अभी तक आपके बैचेस में एनरोल नहीं करा है, अगर थोड़ी डेमो वीडियोस हमको मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। तो डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें बहुत सारी डेमो वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगी। ये वही क्लासेस हैं जो हमारे सीयूटी की क्लासेस हैं। अभी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। अगर ये डेमो वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो फिर आप हमारे कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस हो रही हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, प्रीमियम ग्रुप्स हैं, चैप्टर वाइज बहुत ही प्यारे एमसीक्यूज हैं, एक एक दो दो सीबीटी मोड वाले फ्री मॉक भी आपको मिल रहे हैं। मतलब हर एक वो चीज़ जो आपको टॉपर बनाने के लिए ज़रूरी है वो हमारे बैचेस में है। 2000 से ज़्यादा एनरोलमेंट हो चुके हैं, बस अब आपकी बारी है। अब चलिए स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि भाई वो बच्चे जो एनरोल नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने कर भी लिया है लेकिन उन्हें भी कुछ टिप्स चाहिए हैं, तो ये वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज जो मैं बार बार लाइव क्लासेस में बताता हूं, एनसीईआरटी। एक रीजन है कि हम क्लासेस में भी एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, क्योंकि सीयूटी का पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से आएगा। हाँ, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पर रिफ्रेशर यूज करना पड़ती है, लेकिन बाकी जितने भी हमारे डोमेन्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हर एक जगह आपको सिर्फ एनसीईआरटी करना है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो, मैच द फॉलोइंग हो, नॉर्मल एमसीक्यू हो, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना हो, आपकी एनसीईआरटी से आएगा। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करिए और सिलेबस चेक कर लीजिए। जैसे सोशियोलॉजी में डिलीटेड चैप्टर आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो दोनों आ रही है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी यहां पर डिलीटेड चैप्टर नहीं आ रहे, लेटेस्ट एनसीईआरटी आ रही है। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस नहीं पता होगा, गलत प्रिपरेशन कर लोगे। तो ये बहुत अच्छे से देख लेना, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो पहला स्टेप तो यही निकल के आता है भाई, एनसीईआरटी प्लस सिलेबस की क्लैरिटी। ये कैसे करना है इसमें भी सुन लीजिए। अब मुझे पता है आप लोग बोर्ड एग्जाम में पढ़ पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के बोर हो गए। तरीका ये, एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते ना आप हाईलाइट करिए हर एक वो लाइन जिससे एमसीक्यू बन सकते हैं। कुछ मत करना, प्लेलिस्ट में जो डेमो वीडियोस डाली हैं उसमें आपको एक मेरी वीडियो भी मिलेगी पॉलिटिकल साइंस की, या किसी भी टीचर की ओपन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। तो हाईलाइट कर लो। बुक पहले से हाईलाइटेड है तो एनसीईआरटी को अंडरलाइन कर लो पेंसिल से, कुछ भी कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, लेकिन अब एनसीईआरटी को निचोड़ लो। एनसीईआरटी में हर एक वो चीज जो सिर्फ फिलर वर्ड्स का काम कर रही है, मतलब उससे हमें सब्जेक्टिव नॉलेज तो मिल जाता है लेकिन उससे एमसीक्यूज नहीं बन सकते, उसको अलग कर दो। सिर्फ वो लाइंस पकड़ लो जो लाइंस एमसीक्यूज में आती हैं और बाद में उनसे करो रिवीजन। तो इससे होगा ये, टाइम भी बचेगा और बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो एनसीईआरटी को करने का भी एक तरीका होता है, इस तरीके को जरूर से फॉलो करो। अब एनसीईआरटी करने के बाद अगला स्टेप आता है, आपने पहले से ही समझ लिया होगा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना। पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने हमारे बैचेस में एनरोल करा है तो फिर आपको कोई भी रिसोर्स नहीं लेना है। लेकिन अगर आपने एनरोल नहीं करा है तो आपको एमसीक्यूज तो करना ही पड़ेंगे। मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था, गुरुकुल बाय ओसवाई की क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। फिर यूट्यूब पे हमारी खुद की भी एमसीक्यू सीरीज है, वो सीरीज आप देखेंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उससे एमसीक्यू करिए। तो एमसीक्यू भी करना है, बुक से भी करना है, यूट्यूब से भी करना है, अलग अलग जगह से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है। अब एमसीक्यू करने का भी तरीका होता है। वो क्वेश्चन जो आपसे बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे वो क्यों नहीं बन रहे? क्या वो टॉपिक की क्लैरिटी नहीं है, या फिर कंफ्यूजन हो गया, सही से नहीं पढ़ा, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। नहीं देखोगे दिक्कत में फंस जाओगे। अब आप बोलोगे भैया
यार एक प्रॉब्लम है, हमने आज से पहले कभी सीबीटी मोड नहीं दिया तो हमसे नहीं बन रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे जितने भी सीबीटी मोड के मॉक आ रहे हैं वो हमारे बैचेस में हैं या फिर हम अलग से लॉन्च करेंगे, लेकिन मैं इतना आपके लिए कर ही सकता हूं, मैंने एक मॉक आपके लिए फ्री कर दिया है। आपको सिंपली क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, चाहे आप मोबाइल से, एप्लीकेशन से, वेबसाइट से, कहीं से भी जाएं, आपको यहां पे सर्च करना है इंग्लिश। जैसे आप इंग्लिश सर्च करेंगे तो यहां पर ये सीयूटी वाला कोर्स दिखने लग जाएगा। इसको सर्च करिए, ये कोर्स आ गया, इस पर क्लिक करिए। कोर्स पर क्लिक करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करिए। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, यहां पर सीयूटी मॉक्स आ जाएगा। आप क्विज को स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, सेम सीबीटी मोड वाला क्विज आपको देखने को मिल जाएगा और आप इसको चालू कर सकते हैं, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, फिर नेक्स्ट कर लिया। जो आपको करना है आप कर सकते हो। सेम सीबीटी मोड है, स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, तो इसको करिए, इससे आपको सीबीटी मोड पता चल जाएगा। और अगर आप बैचेस में हैं तो फिर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये जरूर से कर लीजिए, एकदम फ्री आपके लिए है। फिर इसके बाद बहुत सारे बच्चों को लगता है यार सिर्फ एमसीक्यूज कर लेंगे, एनसीईआरटी तो बोर्ड्स के समय पड़ी हुई थी, सब बन जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आप एमसीक्यूज नहीं कर पाओगे, कंफ्यूजन में चले जाओगे, बनते हुए भी क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, डर जाएगा कि यार यही सही है या वो सही है। तो एनसीईआरटी एक बार करना बहुत जरूरी है, लेकिन डिफरेंट स्टाइल से। मैंने बोला ना, डेमो वीडियो चेक करना, समझ में आ जाएगा। हमें सिर्फ एमसीक्यूज वाली लाइन पर फोकस करना है, सब्जेक्टिव नॉलेज पर फोकस नहीं करना, वो हमारे किसी काम का नहीं है। सीयूटी में एक एक लाइन जो एमसीक्यू में आती है वो बनना चाहिए, उसके नोट्स होना चाहिए, ये सारी चीजें रहती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप कर लोगे इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अब इसके बाद आप बोलोगे भैया टाइम मैनेजमेंट, तो देखो टाइम मैनेजमेंट का तरीका भी बहुत सिंपल है। एक प्रॉपर रूटीन बनाओ, भाई इतने दिन है, मुझे इतने इतने चैप्टर डेली करना है, और टाइम फिक्स कर लो कि सुबह मुझे ये करना है, दोपहर में मुझे ये करना है, शाम को मुझे ये करना है। एक टाइम टेबल बना लो और फिर जो फ्री टाइम बचता है उसमें रिवीजन करो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। स्टेप यही फॉलो करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपकी मेन बुक एनसीईआरटी या फिर रिफ्रेशर चलती है तो रिफ्रेशर। उसके बाद आपको करना है बहुत सारे क्वेश्चन गलत जा रहे हैं तो जहां से गलत जा रहे हैं उसका करना है रिवीजन, और आखिरी में आपको करना है पूरे चैप्टर का रिवीजन। ये स्टेप फॉलो कर लोगे, आपका चैप्टर डन है। बाद में आप फिर सिर्फ रिवीजन करते रहोगे, मॉक वगैरह कर लोगे, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत भी आपकी खत्म हो जाएगी। तरीका वही है, नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर लेना, टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज। मुझे 10 चैप्टर 5 दिन में करना है तो मुझे एक दिन में 2 चैप्टर करना पड़ेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लोगे, आपको डेली टारगेट मिल जाएगा, उसको फॉलो करिए, उसके बाद कोई दिक्कत ही आपको नहीं आएगी। इसके बाद एक और मैं टिप शेयर करना चाहूंगा, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये चीज मैंने नोटिस करी है इसलिए मैं कर रहा हूं। देखिए, अगर आप डीयू टारगेट कर रहे हैं, बीएचयू टारगेट कर रहे हैं, कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है। क्योंकि डीयू आप वरना अफोर्ड ही नहीं कर पाते। डीयू में भाई आपके मंथली 15 से 20 हज़ार रुपए लगते हैं। अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं तो उसको कम कर लीजिए, 5 से 10 हज़ार रुपए लगेंगे, लेकिन इतने रुपए लगते हैं। मेजॉरिटी बच्चे बाहर से दिल्ली जाएंगे, तो 15 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए अगर आप खर्च कर पा रहे हैं तभी आप दिल्ली जा रहे हैं। मतलब अगर आप एक अच्छी डिसेंट लाइफ जीना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 3-4 हज़ार रुपए अभी अपने प्रिपरेशन पर खर्च कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे कोर्स लो, आपको जो लेना है, जहां से जो भी करना है, लेकिन खुद पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। क्या होता है यार, बोर्ड एग्जाम में ना इन्वेस्ट ना भी करो चल जाता है। ज्यादा से ज्यादा एक एमसीक्यू गलत जाएगा, 2 गलत जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चलता है। लेकिन यहां आपके कॉलेज का सवाल है। मुझे पता है, देख लेना, बहुत सारे बच्चे कॉमेंट में लिखने लग जाएंगे भैया अपना प्रमोशन कर रहे हैं इसलिए बातें बोल रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो रियलिटी है मैं आपको बता रहा हूं। मुझे व्हाट्सएप पर बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि भैया हमने कोई बुक नहीं ली, हम पुरानी एनसीईआरटी कर रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता एनसीईआरटी में डेटा सही है या गलत है, आपके बैचेस में भी इसलिए एनरोल नहीं करा कि कौन पैसे दे, कुछ भी हमने नहीं करा। तो मेरा उनसे यही सवाल रहता है, फिर आप ड्यू जा रहे हो तो ड्यू कैसे आप अफोर्ड करोगे? तो बोलते हैं नहीं भैया वो कर लेंगे, वो हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन अभी हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए, बड़े आउटकम के लिए ना इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो इन्वेस्ट करिए, खुद पर करिए। इनफैक्ट मैंने तो कॉलेज वाली वीडियो में ये भी बोला है, जिस दिन आप अपने ड्रीम कॉलेज में चले जाएंगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चालू कर देना। कहीं पर भी काम करना, थोड़े बहुत पैसे कमाना, अच्छी अच्छी बुक्स परचेज करना, अच्छे अच्छे कोर्सेज परचेज करना, खुद को इंप्रूव करना। कोई और आपको इंप्रूव कराने नहीं आएगा, खुद पर इन्वेस्ट करना, खुद को आगे बढ़ाना। तो इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसके बाद हम थोड़ा आगे पुश करते हैं। मैं भी अलग अलग कोर्सेज लेता रहता हूँ, बुक्स पढ़ता रहता हूँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे।
इसके बाद फिर आखिरी में जल्दी जल्दी थोड़ी सी और टिप्स शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले डर को निकाल दो। मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर एमसीक्यू नहीं बन रहे हैं, बाकी बच्चे बहुत आगे बढ़ गए, सब चीज़ों को इग्नोर करो। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रीमियम ग्रुप्स में भी जो हमारे कोर्सेज के ग्रुप रहते हैं, वहाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे नोट्स अपलोड कर देते हैं। तो जिन बच्चों से नोट्स बनाते नहीं बनता वो डर जाते हैं। क्यों डर रहे हो भाई? हर किसी का तरीका अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, आपका अलग होगा, किसी और का अलग होगा। डरना क्यों है? डरो मत, कोई आपसे आगे नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है, खुद को इंप्रूव करो। फिर मैं फिर से वही कहूंगा, अब आलसी करोगे आगे टाइम नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त, टाइम ही नहीं है। 8 तारीख यूं आएगी, यूं पेपर हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और ये बोर्ड्स नहीं है, बोर्ड्स में सिर्फ अफसोस रह जाता है कि यार काश 3% और ज्यादा आ जाते। सीयूटी में कॉलेज चला जाता है। बहुत डिफरेंस है दोनों में, जमीन आसमान का अंतर है। अगर ये रियलिटी आप नहीं देख पा रहे हो तो फिर आप भाई कुछ नहीं कर पाओगे। रियलिटी आपको दिखना चाहिए। बहुत हार्श वे में बोल रहा हूं, बट रियलिटी यही है कि आपको दिखना चाहिए। बाकी खुद को पॉजिटिव रखो। देखो, रात में सोते हो आराम से सो, सुबह उठती है जो भी ड्रीम कॉलेज है उसकी फोटो वगैरह देखो, उसके कॉलेज को थोड़ा सा देखो। उससे क्या होता है, मोटिवेशन आता है पढ़ने का कि हाँ यार यहाँ जाना है। तो मोटिवेशन के साथ पढ़ने बैठो। इधर उधर थोड़ा मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखते रहा करो, मेहनत करते रहा करो। मेहनत से बड़ा तो मोटिवेशन और कुछ नहीं होता है। मेहनत करोगे अगले दिन और मेहनत करने का मन करेगा। तो इतना करो और उसके बाद फिर मुझे कमेंट्स में बताना ये वीडियो आपके लिए काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इस वीडियो के लिए इतना ही। ऊपर पूरी सीयूटी की मैं प्लेलिस्ट डाल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में गुरुकुल बाय ओसवाल, डेमो वीडियोस, कोर्सेस, हर एक चीज का लिंक मैं आपके लिए डाल दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ गुरु भैया, ढेर सारा प्यार।